नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आज तुर्की के हालात काफ़ी ख़राब हैं। पिछले कुछ दिनों से माहौल काफ़ी गर्म है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरा देश ठप हो गया है और सरकार ने मीडिया पर सेंसरशिप भी लगा दी है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या जनता अचानक नाराज हो गई? जी नहीं, इसके पीछे एक लंबी कहानी है और इस कहानी का मुख्य किरदार है तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन। ये जग जाहिर है कि जब कोई नेता धर्म के नाम पर राजनीति करने लगे तो समझ जाइए कि मामला गड़बड़ है। एर्दोगन ने यही किया। इस्लाम को आगे रखकर लोगों को बहकाया, उन्हें यह यकीन दिलाया कि वह मुसलमानों के सबसे बड़े रक्षक हैं। लेकिन असल में उनका मकसद कुछ और था, अपनी सत्ता बचाना और भ्रष्टाचार करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि एर्दोगन ने अपनी सरकार के 40 से ज़्यादा बड़े सरकारी कारोबार अपने दामाद को दे दिए और तो और हजारों करोड़ रुपए विदेशों में छिपा दिए। जनता सोचती रही कि वे इस्लाम के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में वे अपनी तिजोरी भर रहे थे। अब जरा ये समझिए कि तुर्की जैसे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कैसे हुआ। ये कि एर्दोगन ने अपने खलीफा बनने के सपने देखने शुरू कर दिए। उन्होंने सोचा कि पूरी मुस्लिम दुनिया उन्हें अपना नेता मान लेगी और इसी जोश में आतंकियों का समर्थन करने लगी। नतीजा ये हुआ कि जिन देशों के साथ तुर्की के अच्छे व्यापारिक संबंध थे, उनसे रिश्ते खराब हो गए। इससे तुर्की का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ और आर्थिक हालात बिगड़ते चले गए। एर्दोगन के शासनकाल में तुर्की ने कई ऐसे आर्थिक फैसले लिए जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित हुए। उनके इस्लामिक विचारों और आर्थिक नीतियों के टकराव के चलते तुर्की की वित्तीय स्थिरता कमजोर होती गई। एर्दोगन ने इस्लामिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए शराब और शैंपेन पर कड़े प्रतिबंध लगाए। 2013 में उन्होंने शराब के विज्ञापन, बिक्री और सार्वजनिक स्थलों पर उसके सेवन को सीमित कर दिया। शैंपेन की बिक्री प्रभावित होने से किसानों पर कहर टूट पड़ा। इससे पर्यटन उद्योग और होटल व्यवसाय को भी भारी नुकसान हुआ, क्योंकि तुर्की यूरोपीय और पश्चिमी देशों के पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण केंद्र था। दूसरी बात कि एर्दोगन इस्लामिक आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर ब्याज दरों को बुरा मानते हैं और उन्होंने तुर्की के सेंट्रल बैंक पर दबाव डालकर लगातार ब्याज दरें कम करवाई। इसका नतीजा यह हुआ कि महंगाई आसमान छूने लगी और मुद्रा, यानी कि जो तुर्की की मुद्रा है लीरा, उसकी कीमत तेजी से गिरने लगी। इससे विदेशी निवेशकों ने तुर्की से पैसा निकालना शुरू कर दिया और अर्थव्यवस्था चरमरा गई। एर्दोगन सरकार ने तुर्की की पारंपरिक कृषि व्यवस्था में सरकारी दखल बढ़ा दिया और कई कृषि उत्पादों पर सब्सिडी खत्म कर दी। इससे छोटे किसानों की लागत बढ़ गई और वे खेती छोड़ने पर मजबूर हो गए। तुर्की, जो कभी कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर था, अब कई खाद्य उत्पादों के लिए आयात पर निर्भर हो गया है। जब तुर्की की मुद्रा लीरा कमजोर हुई तो एर्दोगन ने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए गोल्ड और डॉलर की खरीद बिक्री पर कई तरह की बंदिशें लगाई। लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि लोग अवैध तरीकों से डॉलर खरीदने लगे और मुद्रा संकट और ज़्यादा बढ़ गया। दूसरी तरफ एर्दोगन ने अपनी छवि चमकाने के लिए कई मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे इस्तांबुल एयरपोर्ट, पुल और हाईवे बनाए, जिनमें भारी सरकारी कर्ज लिया। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स से सीधा आर्थिक लाभ नहीं हुआ और तुर्की पर कर्ज का बोझ समय के साथ बढ़ता चला गया। 2016 के असफल तख्तापलट के बाद एर्दोगन ने मीडिया, व्यापारियों और विरोधियों पर कड़ी कार्रवाई की। इससे विदेशी निवेशकों का भरोसा टूट गया और कई कंपनियों ने तुर्की छोड़ दिया, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ी और बाजार अस्थिर हो गया। और यही कारण है कि एर्दोगन के इन फैसलों की वजह से आज तुर्की की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। मुद्रास्फीति रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, लीरा की कीमत लगातार गिर रही है और आम नागरिकों के लिए जीवन यापन मुश्किल हो गया है। एक और दिलचस्प बात सुनिए। पाकिस्तान के साथ अपने झूठे इस्लामिक भाईचारे के नाम पर उन्होंने वहाँ के लोगों को तुर्की में बिना वीजा आने की छूट दे दी। हुआ क्या? पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों ने वहां अपराध को बढ़ा दिया। हजारों तुर्की महिलाओं के साथ रेप हुए। पाकिस्तानियों ने अपनी घटिया मानसिकता को वहां भी फैलाया।
महिलाओं के गंदे वीडियो बनाकर सर्कुलेट कर दिए, वायरल कर दिए। और जब पुलिस ने जांच की तो कई पाकिस्तानी नागरिकों के फ़ोन से तुर्की की महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो मिले। सोचिए, जिन लोगों को अपना भाई समझा उन्होंने ही सबसे ज़्यादा वहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाया। अब जनता को सब समझ आ गया है, वह अब जान चुकी है कि एर्दोगन ने इस्लाम का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए किया। तुर्की कभी ऐसा देश था जिसने कट्टरता से खुद को दूर रखा, जहां लोग अपनी संस्कृति को इस्लाम से ऊपर मानते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में वहां कट्टरता बढ़ा दी गई और इसका नतीजा सबके सामने है। देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद, जनता सड़कों पर और एर्दोगन की कुर्सी हिलती चली गई। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एर्दोगन की सत्ता बच पाएगी? शायद नहीं। जनता का गुस्सा जिस लेवल पर पहुंच चुका है उसे देखकर तो यही लगता है कि अब एर्दोगन का वक्त पूरा हो चुका है। दोस्तों, ये सिर्फ तुर्की की कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी देशों के लिए एक सबक है जहां धर्म के नाम पर जनता को मूर्ख बनाया जाता है। बात चाहे लेबनान की हो या फिर देश कोई और हो, अब वक्त आ गया है कि लोग समझें कि असली मुद्दा धर्म नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी और उनका भविष्य है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बनाएं और देखते रहें क्लिक इंडिया। शुक्रिया।